आपके मुंह की बदबू घर के बने सिर्फ एक सिंपल से इस गार्गल से कुछ ही मिनटों में दूर हो सकती है। बट प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है और इसीलिए तरह तरह के मार्केट में मिलने वाले टूथपेस्ट, माउथ वॉश, स्प्रेज और च्यूइंग गम सब कुछ ट्राई करने के बाद भी मुंह की बदबू नहीं जाती। मुंह की बदबू की सबसे बड़ी तकलीफ दे बात जानते हैं क्या है? आपको खुद कभी पता नहीं चलता कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी नाक आपके मुंह की स्मेल के साथ एडजस्ट हो चुकी होती है। जिस तरह जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो कुछ देर तो आपको खुशबू आती है, लेकिन फिर आपकी नाक उससे एडजस्ट कर लेती है और आपको खुशबू आना बंद हो जाती है। ठीक इसी तरह से आपके मुंह की बदबू के साथ होता है। वैसे अक्सर लोग सोचते हैं कि मुंह की बदबू मतलब सफाई की कमी, मतलब ब्रश ठीक से नहीं किया होगा। लेकिन रिसर्च कहती है कि 90% केसेस में मुंह की बदबू की वजह मुंह के अंदर के बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया ऐसी जगहों पर छुपे हुए होते हैं जहां तक आपका ब्रश पहुंचता ही नहीं। आपके मुंह में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें साइंस एनारोबिक बैक्टीरिया कहती है। ये आपके मुंह में 3 जगह पर छुपे हुए होते हैं। पहला आपके जीभ के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, दूसरा आपके मसूड़ों और दांतों के बीच वाली झिरी में और तीसरा दांतों के बीच के गैप्स में। और अगर आप देखें तो इन तीनों ही जगह पर आपका ब्रश जो है उसके ब्रिसल्स ठीक से नहीं पहुंच पाते। अब ये बैक्टीरिया करते क्या हैं? ये बेसिकली आपके खाने के बचे हुए प्रोटीन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और इस प्रोसेस से एक गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स, यानी शॉर्ट में कहें तो VSC। यही जो VSC है ये बेसिकली सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करती है और इसी की वजह से आपके मुंह के अंदर इतनी सारी बदबू पैदा हो जाती है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके किचन में कुछ कचरा पड़ा हुआ है, उससे बदबू आ रही है। आप रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? इससे सिर्फ जो बदबू है किचन की वो दब जाएगी कुछ 1 मिनट के लिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कचरा तो पड़ा हुआ है वहीं का वहीं है, इसलिए 10 मिनट के बाद वो बदबू फिर से आने लगेगी। मार्केट में मिलने वाले जो माउथ वॉशेज़ हैं, च्युइंगम्स हैं या फ्रेशनर्स जो हैं, ये इसी तरह से काम करते हैं। ये सिर्फ आपके मुंह की बदबू को दबाते हैं, वहाँ के कचरे को साफ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो आपको इसे दबाना नहीं है, आपको इसके रूट कॉज पे यानी इस कचरे के ऊपर वर्क करना है। और आज का ये जो गार्गल है दोस्तों, ये यही काम करता है। ये स्प्रे नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि आपके मुंह के अंदर उस कचरे को निकाल के बाहर फेंक देती है। इस गार्गल से आपको तुरंत फ्रेशनेस तो मिलेगी ही, साथ ही साथ अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके मुंह के जो बुरे बैक्टीरियाज हैं जिसकी वजह से ये VSC पैदा होती है, वो बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएंगे और आपको लंबे समय तक राहत मिलेगी। इस गार्गल के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। आपको बस 2 चीज़ें चाहिए इसके लिए। पहली है लौंग और दूसरी है दालचीनी। यह है दालचीनी, यह है लौंग। लौंग के अंदर एक कंपाउंड होता है यूजिनॉल नाम का, जो कि एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है। ये बैक्टीरिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन को तोड़ देता है और रिसर्च में ये देखा गया है कि क्लोव ऑयल जो है ये मुंह के 114 से भी ज़्यादा तरह के स्ट्रेन्स को बैक्टीरिया के मार देती है। और इन 114 स्ट्रेन्स में से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि मुंह में बदबू बनाने वाले मेन रिस्पॉन्सिबल कल्प्रिट्स हैं। दालचीनी की बात करें तो दालचीनी में होता है सिनेमल्डिहाइड। यूरोपियन जर्नल ऑफ ओरल साइंस से एक रिव्यू के अंदर पता चलता है कि मुंह की बदबू दूर करने के लिए जितने भी एसेंशियल ऑयल्स हैं उनमें से दालचीनी का ऑयल जो है ये सबसे ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी दिखाता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि दालचीनी बैक्टीरिया को सिर्फ मारती नहीं है, बल्कि उन बैक्टीरिया की हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने की क्षमता को भी कम कर देती है। यानी ये बदबू पैदा करने वाली गैस को बनने से रोकती है। बैक्टीरिया को तो मारेगी ही, लेकिन जो बैक्टीरिया बच भी जाएंगे उनकी जो गैस बनाने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। और इसीलिए जब ये दोनों चीज़ें आपस में यानी दालचीनी और लौंग जो है मिलते हैं तो 2 तरफ से काम करते हैं और आपके मुंह की बदबू को लंबे समय तक दूर रखते हैं आपसे। इस गार्गल को बनाने के लिए आपको बस 1 गिलास पानी चाहिए, लगभग 250 ml। एक बर्तन में इसको आप पानी को ले लीजिए, उसमें आप 4 से 5 साबुत हल्के से क्रश किए हुए लौंग डाल दीजिए और एक छोटा सा टुकड़ा जो है लगभग 1 इंच के आसपास का आप दालचीनी का इसमें डाल दीजिए। अब इस पानी को 5 मिनट तक मीडियम आंच के ऊपर आप उबालिए और फिर उसके बाद गैस को बंद करके ढक्कन को बंद कर दीजिए, ढक दीजिए, ताकि जो इसके भाप है उसके साथ में कंपाउंड्स उड़ ना जाए।
जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाए पानी आपका, बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे, तो इसे आप छान लीजिए और बस आपका जो गार्गल है दोस्तों वो तैयार है। इसे इस्तेमाल करने के लिए बस एक घूंट ये पानी आप मुंह के अंदर डालिए और 30 से 40 सेकंड तक अच्छी तरह से मुंह में चारों तरफ इसको घुमाइए और उसके बाद फिर इसको आप थोड़ा सा पीछे अपने मुंह के गलक की तरफ ले जाइए और फिर गार्गल कीजिए और 20 सेकंड तक इसी तरह से अच्छे से गार्गल कीजिए, कुल्ला कीजिए और फिर इस पानी को आप थूक दीजिए। निगलना इसको आपको नहीं है। ऐसा आपको दिन में लगभग 2 बार करना है, सुबह ब्रश करने के बाद और रात को सोने से पहले। ध्यान रखिएगा कि गार्गल के बाद 30 मिनट तक कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है और इसे आपको रोज़ाना फ्रेश बनाना है। ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिया और पूरे हफ्ते उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। रोज़ाना थोड़ा सा बनाइए और रोज़ाना ही इसको आप फ्रेश इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों ये गार्गल अकेले भी काम करेगा, लेकिन अगर इसके साथ आप 2 छोटी छोटी सी आदतें और जोड़ दें तो फ़र्क जो है इसका वो कई गुना ज़्यादा दिखेगा। पहली आदत तो यह है कि आप रोज़ाना सुबह ब्रश करने के बाद टंग पे स्क्रैपर से जीभ को साफ़ ज़रूर करें। यानी पीछे से आगे की तरफ स्क्रैपर से हल्के प्रेशर के साथ अपनी जीभ को आप साफ़ करें 5-7 बार। इससे क्या होगा कि जो आपके जीभ के ऊपर जमा हुआ गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी और इससे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कम होगी। और दूसरी बात, पानी ज़्यादा पीजिए। दिन भर आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। हर थोड़े देर 1-आध घंटे में आप थोड़ा बहुत पानी पीजिए। इससे क्या होगा कि मुंह सूखेगा नहीं, सलाइवा अच्छे से बनेगा आपके मुंह के अंदर और सलाइवा जो है ये आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। एक तरह के एंटी बैक्टीरियल तत्वों की तरह काम करता है। तो पानी भी अच्छे से पीजिए और दूसरे अपनी जीभ पे स्क्रैपर से साफ़ कीजिए। बस ये 2 चीज़ें अगर आप इसके साथ और करेंगे तो जो रिजल्ट्स हैं आपको वो कई गुना ज़्यादा और बढ़िया मिलेंगे। तो दोस्तों आज से ही इस गार्गल को करना शुरू कर दीजिए। मैं भी इसे करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है और मुझे कमेंट करके बाद में ज़रूर बताइएगा कि आपको 1 हफ्ते यूज़ करने के बाद इससे कैसा महसूस हुआ। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो, कुछ नया सीखा हो तो इसको लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। मैं तो चला ये गार्गल करने, आप जा रहे हैं या नहीं कमेंट करके बताइए।